नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिलासपुर के पास हुई ट्रेन दुर्घटना की शुरुआती जांच रिपोर्ट में सामने आया कि लाल सिग्नल दिखने के बावजूद चालक दल ट्रेन को नियंत्रित नहीं कर सका। अधिकारियों ने कहा कि पूरी घटना की विस्तृत जांच जारी है और तकनीकी खामियों के साथ साथ मानव त्रुटि की भी पड़ताल की जा रही है। बिलासपुर ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से कुछ ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रेलवे प्रशासन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दे रहा है और अस्पतालों में घायलों के उपचार की लगातार निगरानी की जा रही है। सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ने हमेशा देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति से माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। बीजापुर के सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखों में संक्रमण पाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत डॉक्टरों की टीम भेजकर सभी मरीजों को रायपुर रेफर कराया। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि संक्रमण किस वजह से फैला और इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई थी या नहीं। छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम ने निम्न गुणवत्ता पाए जाने के बाद 3 दवाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। परीक्षण में गंभीर कमियां सामने आईं, जिसके बाद इन दवाओं की सप्लाई तुरंत रोक दी गई। निगम ने कहा कि भविष्य में ऐसी दवाओं को सिस्टम में आने से रोकने के लिए निगरानी और सैंपलिंग को और कड़ा किया जाएगा। राज्य में मौसम विभाग ने 15 नवंबर तक ठंड की लहर बने रहने की चेतावनी जारी की है। कई स्थानों पर तापमान अचानक गिर गया है, जिससे लोगों को सुबह शाम खासा ठंडक महसूस हो रही है। विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह भी दी। राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पदक जीते और तीसरा स्थान हासिल किया। खिलाड़ियों और कोचों का कहना है कि यह सफलता राज्य में बढ़ती खेल संस्कृति और प्रशिक्षण सुविधाओं के सुधार का परिणाम है। सरकार ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। महिला विश्व कप विजेता टीम की फिजियो आकांक्षा ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात की और कहा कि उनकी सफलता में छत्तीसगढ़ की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उन्होंने बताया कि राज्य ने उन्हें करियर के शुरुआती दिनों में जो मौका और सहयोग दिया, वह आगे बढ़ने में बहुत काम आया। मुख्यमंत्री ने उनकी उपलब्धि की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े 18 साल पुराने मामले को फिर से चालू करने का फैसला किया है। अदालत ने कहा कि कुछ बिंदुओं की दोबारा जांच जरूरी है। इस निर्णय के बाद संबंधित एजेंसियों ने पुराने दस्तावेज और साक्ष्यों की समीक्षा शुरू कर दी है, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। IIIT NR में मुख्यमंत्री ने मेक इन सिलिकॉन संगोष्ठी का उद्घाटन किया, जिसमें देश विदेश के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप डिजाइन और टेक्नोलॉजी के भविष्य पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में टेक सेक्टर में भी अपनी पहचान मजबूत करे। अमित जोगी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान निवारक हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि हालात बिगड़ने की आशंका थी, इसलिए यह कदम उठाया गया। वहीं समर्थकों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकना उचित नहीं है। मामला फिलहाल राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ। लोकायुक्त के निरीक्षण में एक सरकारी हॉस्टल में कई अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण टीम ने साफ सफाई की कमी, दस्तावेजों में गड़बड़ी और स्टॉक रजिस्टर में अंतर पाया। छात्रों ने भी शिकायत की कि सुविधाएं समय पर नहीं मिलती। रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई तय हो। शिक्षा विभाग ने रायपुर में 4708 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। लंबे समय से बेरोजगार बैठे अभ्यर्थियों में इस फैसले से खुशी की लहर है। विभाग का कहना है कि यह नियुक्तियां पारदर्शी प्रक्रिया से होंगी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। धमतरी के नंदा हॉस्पिटल को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया गया है। जांच में अस्पताल पर गलत बिलिंग और मरीजों से वसूली के आरोप लगे थे। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के नाम पर गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारंगढ़ में मिशन वात्सल्य के तहत संविदा पदों के लिए आज कौशल परीक्षा आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि यह परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई और चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट पर आधारित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम 2 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। राज्य में उद्योगों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अहमदाबाद इन्वेस्टर मीट में छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेशक विशेष रूप से स्टील, माइनिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिले।
बिलासपुर में जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान शराब दुकान और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आईं। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही कलेक्टर को निर्देश दिए कि अवैध दुकानों और कब्जों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आम जनता ने इस मौके पर राहत की उम्मीद जताई और सरकार के इस सख्त रुख की सराहना की। रायगढ़ के कोड़ातराई इलाके में 13 साल बाद फिर एयरपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण का काम दोबारा शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में भी उत्साह दिख रहा। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य सरकार से 20,000 गड्ढों की रिपोर्ट मांगी है, जिनसे जंगली हाथियों के फंसने के मामले सामने आए हैं। अदालत ने कहा कि वन विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई जरूरी। बीजापुर सीमा पर बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सली मारे गए और 1 को गिरफ्तार किया गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने बताया कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन प्रहार का हिस्सा थी, जिससे इलाके में शांति बहाल करने की कोशिश हो रही। नारायणपुर जिले में भी मुठभेड़ के दौरान मद्देड़ एरिया कमेटी का इंचार्ज समेत 6 नक्सली ढेर हो गए। सुरक्षा बलों ने बताया कि यह समूह पिछले कई महीनों से ग्रामीणों को धमका रहा था। एनकाउंटर के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जारी है और स्थानीय लोगों में अब कुछ राहत का माहौल है। रायगढ़ में रेल लाइन मरम्मत के चलते रेलवे क्रॉसिंग 13 नवंबर को बंद रखी जाएगी। रेलवे विभाग ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद यातायात और ट्रेन संचालन सुचारू रहेगा। यह कदम सुरक्षा और सुविधा दोनों दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। बिलासपुर के मिशन हॉस्पिटल पर लीज अपील खारिज होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कहा कि अस्पताल की जमीन सरकारी थी और इसे नियमों के विरुद्ध लीज पर लिया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस सख्ती का समर्थन किया। रायपुर में मतदाता सूची में लापरवाही बरतने पर 4 सीएमओ को नोटिस जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में गलतियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि 2 दिनों में संशोधित सूची तैयार की जाए और किसी भी मतदाता का नाम गलत न हो। राज्य में खराब सड़कों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत 2023 ने सरकार पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि सड़क मरम्मत के मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट तलब की है और स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। उद्योग संगम 2025 में छत्तीसगढ़ को 4 कैटेगरी में टॉप अचीवर सम्मान मिला है। यह सम्मान राज्य को निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन, पर्यावरण संतुलन और औद्योगिक नीति सुधार के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राज्य के उद्योग और प्रशासनिक तालमेल का नतीजा है। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों जनजातीय नायकों के सम्मान और उनके विकास पर खास फोकस कर रही है। नई परियोजनाओं के तहत गांवों में बुनियादी सुविधाएं, स्मारक और सांस्कृतिक केंद्रों के निर्माण की बात चल रही है। अधिकारी कहते हैं कि इससे युवाओं में प्रेरणा बढ़ेगी और आदिवासी इलाकों का विकास भी तेज होगा। कलेक्टरों की बैठक में यह साफ दिखा कि योजनाओं की प्रगति पर सरकार गंभीर है। उन्होंने गांव-गांव जाकर योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति जांचने के निर्देश दिए हैं। खासकर आवास, पेयजल, राशन और स्वास्थ्य योजनाओं की ग्राउंड रिपोर्ट मांगी जा रही है ताकि समस्याएं तुरंत हल की जा सके। राज्य में सड़कें और पुलों का काम भी तेज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कई ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से सड़क कनेक्टिविटी समस्या थी। अब नए निर्माण प्रस्ताव पास किए गए हैं। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और बाजारों तक किसानों की पहुंच बढ़ेगी। बीजापुर में बड़ा नक्सली एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों 1000 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। ने 6 नक्सलियों को मार गिराया और 1 को जिंदा पकड़ लिया। मौके से हथियार भी मिले हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि यह कार्रवाई वहां की नक्सली गतिविधियों को कमजोर करने की दिशा में बड़ा कदम है। राज्य सरकार का दावा है कि 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को माओवाद मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभियान तेज है। कई इलाकों में नक्सली संरचना कमजोर हो चुकी है। उनका कहना है कि सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन मिलकर लगातार दबाव बना रहे हैं। बीजापुर में एक और बड़ी खबर यह है कि 51 माओवादी पुलिस के सामने सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करके आए। यह बहुत समय बाद इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि इससे अंदरूनी नेटवर्क टूटने के संकेत मिलते। छत्तीसगढ़ में नक्सली फंडिंग को रोकने के लिए भी अभियान तेज किया गया है। जांच एजेंसियां उन लोगों और संगठनों पर कड़ी नजर रख रही हैं जिन पर उग्रवादी गतिविधियों को आर्थिक मदद देने का शक है। कई ठिकानों पर छापे भी डाले गए हैं ताकि पूरी चेन को कमजोर किया जा सके। छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान पीएम जनमन, आदि कर्मयोगी और धरती आबा योजनाओं पर आधारित लघु फिल्में दिखाई गईं ताकि लोगों को सरकार की नीतियों और जनजातीय विकास के लिए जारी कार्यक्रमों को सरल तरीके से बताया जा सके। स्कूलों और समुदायों में इन फिल्मों
फिल्मों को देखकर लोगों में योजनाओं के प्रति जागरूकता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के जगदलपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बताया कि राज्य में आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकास कार्यों में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जाएगा और युवाओं के लिए नए अवसर बनाए जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। गांवों से लेकर शहरों तक लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैलियां निकाली और बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। कई जगह सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सामुदायिक सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लाइव दिखाया गया। लोग स्कूलों, सामुदायिक भवनों और पंचायत चौपालों में बैठकर उनका संदेश सुनते रहे। पीएम ने आदिवासी समाज की वीरता, बलिदानों और योगदान का उल्लेख करते हुए जनजातीय विकास के लिए सरकार की योजनाओं की दिशा और भविष्य की बातें साझा की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बने। दोनों नेताओं ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं और जनजातीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी लोगों को दी। स्कूलों, आश्रमशालाओं और आवासीय विद्यालयों में जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चों ने नृत्य, गीत और नाटकों के माध्यम से बिरसा मुंडा समेत अन्य जनजातीय नायकों के संघर्ष को दर्शाया। शिक्षकों ने भी छात्रों को परंपरा, समाज और इतिहास से जोड़ने के लिए विशेष गतिविधियां प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में आधुनिक तकनीक के जरिए ऐतिहासिक घटनाओं और नायकों की कहानी दिखाई जाएगी। इससे युवाओं और पर्यटकों को जनजातीय इतिहास को नए तरीके से समझने में मदद मिलेगी। सरकार ने राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का संदेश पत्र भी पढ़वाया, जिसमें जनजातीय विकास से जुड़े भविष्य के लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, रोजगार के अवसर तथा सामाजिक सशक्तिकरण की योजनाओं का उल्लेख था। पत्र का उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है और क्यों ये कदम महत्वपूर्ण है। सिरपुर के प्राचीन विरासत स्थलों का ASI और SADA की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया और इन्हें विश्व विरासत सूची के लिए तैयार किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सिरपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त कर सकता है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्यशैली, सरकारी पहुंच और विकास योजनाओं को इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भरोसा दिया कि जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद अभी भी सक्रिय 2026 से पहले छत्तीसगढ़ को माओवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सुरक्षा बलों की कार्यशैली, सरकारी पहुंच और विकास योजनाओं को इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भरोसा दिया कि जिन क्षेत्रों में नक्सलवाद अभी भी सक्रिय है वहां विकास और विश्वास बहाली तेज गति से होगा। बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया, क्योंकि ये सभी सक्रिय और लंबे समय से तलाश में थे। घटनास्थल से हथियार, बारूद और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए एकत्र किया गया है। सुकमा जिले में आईडी ब्लास्ट में एक सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। जवानों का दल गश्त पर था जब विस्फोट हुआ। घायल जवान को तुरंत हेलीकॉप्टर से उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया ताकि ऐसे अन्य विस्फोटक उपकरणों का पता लगाया